नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियाँ ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि यदि आप गैस और एसिडिटी इसमें से किसी भी एक समस्या से बार बार परेशान हैं, तो कौन से ऐसे घरेलू उपाय हैं जो आपको इनसे छुटकारा दिला सकते हैं। इसके अलावा किन वजहों से ये होते हैं और किन किन कारणों की वजह से या जीवन शैली में कौन कौन से ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये बनते हैं और क्या हम सुधार करके इनसे लंबे समय तक आराम पा सकते हैं। तो देखिए, आजकल के आहार और जीवन शैली में यदि हम सही ढंग से सामंजस्य ना बिठाएं तो पेट की गैस की समस्या होना एक बहुत ही आम बात हो गई है। अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो आप देखेंगे कि चूँकि आयुर्वेद वात, पित्त और कफ इन 3 दोषों पे ही डिपेंड करता है और जब भी इन 3 दोषों में से कोई भी एक तत्व दूषित हो जाता है तो कोई ना कोई बीमारी हमारे जीवन में पैदा कर देता है। और माना जाता है कि पेट एक ऐसी चीज़ है जिससे हजारों तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। और पेट से जुड़ी समस्याओं में सबसे पहली समस्या होती है वायु, या जिसे आप आम भाषा में कहते हैं गैस का बनना। इसे पेट या आंतों की गैस और पेट फूलने के रूप में भी जाना जाता है। जब हम खाना खाते हैं तब पाचन क्रिया के दौरान हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, जो गैस बनने या एसिडिटी के होने का कारण होती है। वैसे तो आयुर्वेद के अनुसार पेट संबंधित सभी समस्याएं शरीर के त्रिदोषों के कारण होती है। अतः अगर आप कोशिश करें तो वात, पित्त, कफ इन तीनों क्रियाओं को यदि हम शांत करने वाला उपचार करें तो बहुत ही आसानी से आप गैस से छुटकारा पा सकते हैं। और यदि बात की जाए कि ये होती क्यों है, तो देखिए, जब भी जठराग्नि जो है वो आपकी दुर्बल हो जाती है तो मल, वात आदि के रोग हो जाते हैं और इन्हीं से सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जब मल बनने की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा हो जाती है, अर्थात आपका भोजन सही से पचता नहीं है, तो उसकी वजह से जठराग्नि कमज़ोर होने लगती है और जब पाचन सही प्रकार से नहीं होता है तो उदर में बनने वाली अपान वायु तथा प्राण वायु बाहर निकल नहीं पाती और इसी वजह से गैस बनती है। यदि बात की जाए लक्षणों की कि पेट में गैस बननी है तो क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, तो देखिए, जब मल का वेग आता है तो आपका पेट साफ नहीं होगा और पेट फूला हुआ आपको लगेगा। दूसरा ये हो सकता है कि पेट में आंठन और हल्के फुल्के दर्द का आभास हो सकता है, चुभन के साथ दर्द हो या कभी कभी उल्टी भी आ जाती है, पूरे दिन आलस्य जैसा महसूस होना या खट्टी डकारें आना, सिर में दर्द रहना। ये सब जब गैस बहुत ज़्यादा बनती है, एसिडिटी की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तब इस तरह की समस्याएं आपको बार बार देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि बात की जाए कि ये जो गैस की समस्या होती है उसमें उसका सबसे प्रमुख कारण क्या होता है या वो किस तरह से बनती है, तो देखिए, अगर आयुर्वेद की बात की जाए तो वायु के 5 प्रकार बताए गए हैं। पहला है प्राण, दूसरा उदान, तीसरा समान, चौथा व्यान और पांचवा है अपान वायु। उदर वायु समान तथा अपान वायु की विकृति से उत्पन्न होती है, लेकिन इनके पीछे बहुत सारे आम कारण होते हैं जिनकी वजह से गैस बनती है। जैसे कुछ लोग बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं और ख़ासकर शाम के समय ज़्यादा खाना खाते हैं, तो ऐसे लोगों को गैस की सबसे ज़्यादा समस्या होती है। दूसरा, जब खाना सही ढंग से पच नहीं पाता है और खाने में आप अच्छे बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया का सेवन नहीं करते हैं, तो बैक्टीरिया की वजह से पेट में ज़्यादा जब अत्यधिक मात्रा में खराब बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाता है तब भी पेट में गैस की समस्या बन जाती है। इसके अलावा भोजन करते समय जो लोग बहुत बातें करते हैं वो लोग ठीक ढंग से भोजन को चबा कर नहीं खा पाते, इसकी वजह से भी गैस की समस्या बनती है। इसके अलावा जिन लोगों के पेट में अम्ल का निर्माण होता है, अब अम्ल का निर्माण उन लोगों के पेट में ज़्यादा होता है जो लोग ज़्यादा देर तक भूखे रहते हैं, तो कोशिश करें ऐसे लोग कि हर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अवश्य खाते रहें। इसके अलावा किसी किसी को दूध के सेवन से भी गैस की समस्या हो सकती है, तो ऐसे लोग दूध का सेवन ना करके सोयाबीन का दूध या किसी अन्य जो दूध प्रोडक्ट होता है या सबसे बेस्ट है दही का प्रयोग करें तो उनके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके अलावा यदि बात की जाए
कि और किन चीज़ों से होता है, तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने से। जो लोग बहुत ज़्यादा लंबे देर तक सुबह का नाश्ता नहीं करते और लंबे समय तक खाली पेट रहते हैं, उन लोगों को भी ये समस्या पैदा होती है। इसके अलावा जंक फूड या तली भुनी चीज़ें ज़्यादा खाने वालों को, बासी भोजन करने वालों को और अपनी दिनचर्या में योग और व्यायाम को शामिल ना करने वाले लोगों को भी इस तरह की समस्या हो जाती है। इसके अलावा 30 से 35 साल की अवस्था के बाद आज ज़्यादा जो आप कह सकते हैं ज़्यादा जो हैवी प्रोटीन वाले सोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीन्स, राजमा, छोले, लोबिया, मोठ, उड़द की दाल, इस चीज़ों का जब आप अपनी बढ़ती हुई एज के साथ वैसे ही प्रयोग करते हैं जैसे कि आप अपनी युवावस्था में प्रयोग करते हैं, तब भी उन लोगों को गैस की समस्या बनती है। तो ऐसे लोगों को हल्की दालें, खासकर मूंग की दाल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो गैस बनाते ही हैं, जैसे कि सेम, गोभी, प्याज, नाशपाती, आड़ू, दूध और दूध से बनी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो गैस बनाती हैं। तो जिन लोगों को मिल्क से प्रॉब्लम है, वो लोग दूध से बनने वाली जो चीज़ें होती हैं, खासकर मावा, मिठाइयाँ और दूध का सेवन कम से कम करें। इसके अलावा खाद्य पदार्थ जिनमें वसा या प्रोटीन के बजाय कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है, उन लोगों को भी खाने में से ज़्यादा गैस बनती है। इसके अलावा जो स्तनपान कराने वाले जो शिशुओं में होती है, उनमें कभी कभी आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के गैस बनती है। तो शिशुओं में उदर वायु यानी पेट में दर्द होने की समस्या अक्सर देखी जाती है। उचित प्रकार से स्तनपान ना कराने या माता द्वारा वात बढ़ने वाला आहार लेने से भी छोटे बच्चों में ऐसी समस्या देखी जाती है। वही भोजन ग्रहण करने वाले बच्चों में वातवर्धक आहार अर्थात फास्ट फूड, जंक फूड, इन चीज़ों का सेवन ज़्यादा करने से छोटे बच्चों में गैस की समस्या देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कि कौन से कुछ घरेलू नुस्खे जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं, उनका प्रयोग करके हम गैस बनने को रोक सकते हैं और एसिडिटी की समस्या में भी हमें राहत मिल सकती है। तो देखिए, सबसे पहला तो हमें अपने खान पान में आप एक कह सकते हैं कंट्रोल करना होगा। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को कम करना है, बाहर की जंक फूड इत्यादि को कम करना है। आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ और दूध से बनने वाली बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेनी है। अब आपको जो विशेष चेंज करने अपने लाइफस्टाइल में, वो सबसे पहला है प्राणायाम या योगासन। रोज़ सुबह आपको करना है कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा। दूसरा, भोजन को चबा चबा कर खाना है, जल्दी जल्दी नहीं खाना है। खाने के बाद वज्रासन में बैठने की कोशिश करनी चाहिए। इसमें क्या करना है कि आपको घुटने दोनों मोड़ कर बैठने हैं और दोनों हाथों को घुटने पे रख लेना है। 5 से 15 मिनट तक ऐसा करें। इससे गैस, पाचन शक्ति की से जो कमज़ोर होने लगती है, हमारी जो पाचन शक्ति कमज़ोर होती है जिसकी वजह से गैस बनती है, उसको बनने में ये रोकता है और हमारे पेट को बहुत मजबूत बनाता है और आंतों की ताकत में भी सुधार करता है। इसके अलावा वज्रासन में बैठने से पेट में गैस नहीं बनती है और पाचन में सुधार होता है। इसके अलावा सोडा और प्रिजर्वेटिव युक्त जूस को ना पिएं, पानी अधिक पिएं, जंक फूड, बासी भोजन व दूषित पानी जितना हो सके उनसे बचें। इसके अलावा 2-4 बहुत अच्छी होम रेमेडीज़ हैं, जैसे कि काली मिर्च और सूखी अदरक। भोजन के 1 घंटे बाद 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच सूखी अदरक और 1 चम्मच इलायची के दाने को आधा चम्मच पानी के साथ आपको मिलाकर पी लेना है। आधा चम्मच सूखा अदरक पाउडर लें, उसमें 1 आप चुटकी हींग और सेंधा नमक मिलाकर भी यदि इस चूरन को भी आप 1 कप गर्म पानी में डाल के पिएँ, तो गैस की समस्या से तुरंत आराम मिलता है। इसके अलावा अजवाइन, इसमें आपको क्या करना है, अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होता है गैस की समस्या में, पेट में पड़ने वाली ऐंठन में, मरोड़ में बहुत फ़ायदा देता है और बच्चों तक के लिए फ़ायदा होता है। इसके लिए आपको क्या करना है कि थोड़ा सा अजवाइन, थोड़ा सा काला नमक और थोड़ी सी हींग आपको हल्के सा भून लेना है इसे किसी तवे पे या किसी कढ़ाई पे रख के, और उसके बाद इसको 1 चम्मच आपको खाना और फिर गर्म पानी ले लेना है। आपको तुरंत अपने पेट दर्द में आराम देखने को मिलेगा। इसके अलावा हरड़, जो छोटी हरड़ होती है, वो भी गैस की समस्या में बहुत आराम देती है। आप इसको दिन में 1 से 2 बार ज़रूर चूसते
इससे जब आप हरड़ चूसते हैं तो बहुत सारे अन्य विकार भी शरीर के दूर होते हैं, गैस नहीं बनती, एसिडिटी को नहीं बनने देता। और इसके अलावा यदि आप हरड़ चूसना नहीं चाहते हैं तो आप हरड़ का 1 चम्मच चूर्ण ले लें और शहद के साथ मिक्स करके इसे खाएं, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसके सेवन से आपकी गैस और एसिडिटी दोनों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती रहती है। इसके अलावा टमाटर भी गैस में बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन टमाटर को वही लोग सेवन लें जिनके पथरी के रोगी ना हों। आपको क्या करना है कि भोजन करने के बाद 1 टमाटर लेके या 2 टमाटर लेके काला नमक उस पर डाल के खाएं, तो इससे आपके पेट की गैस में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। इसके अलावा आप 2 तरह की चाय बना सकते हैं जिसे हर्बल टी कहते हैं। एक तो काली मिर्च की चाय, आपको क्या करना है, पानी लेना है, पानी में थोड़ी सी 1 चम्मच या आधा चम्मच अपने स्वाद के अनुसार आपको काली मिर्च डालनी है। इसे पूरी तरह से पकाने के बाद, उबाल आने के बाद आप इसे छान कर पिएं। एक तो आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करेगी और दूसरा आपको गैस नहीं बनने देगी। दूसरा उपाय है अदरक और नींबू का। आपको थोड़ी सी अदरक की स्लाइस नींबू के रस में भिगोकर आपको भोजन के बाद, जितनी बार भी आप भोजन करें उसके बाद आप इसे चूसें, आप देखेंगे इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा। और यही चीज़ आप टी के रूप में भी कर सकते हैं कि आप 1 कप पानी को उबालें, उसमें थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा नींबू डालकर इस टी को पिएं, हर्बल टी को। ये भी आपकी गैस की समस्या को बिल्कुल ख़त्म कर देगी। तो दोस्तों, ये कुछ विशेष घरेलू उपाय थे जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होंगे, लेकिन अगर इस तरह की समस्या 1 हफ्ते से ज़्यादा आपको बनती है तो कृपया अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक जानकारियों के लिए कृपया आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।